नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और जो सीरीज है उसके अंदर दूसरे चरण में हम बात करने वाले हैं वृष स्त्री की कंपैटिबिलिटी कौन से राशि के पुरुष के साथ में बहुत ही अच्छी होगी। जब हम बात करते हैं शादी की तो ऑब्वियस सी बात है, जो कंपैटिबिलिटी की हम बात करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पे हम कंपैटिबिलिटी सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की नहीं बोलते, पर एक पर्सनालिटी की दूसरी पर्सनालिटी के साथ में बोलते हैं। एक स्त्री की सामने पुरुष के पूरे परिवार के साथ में बोलते हैं, और पुरुष की जब बात करते हैं तो सिर्फ उसकी फीमेल काउंटर पार्ट नहीं बल्कि पूरी परिवार की बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वृष राशि की स्त्री की। तो घर परिवार में जब भी चर्चा होती है शादी को लेकर के, तो वर वधू से संबंधित पूरी जिंदगी के सपने संजोने लगते हैं। हमारी संस्कृति में अब भी मर्यादा है, लोक लाज की गरिमा है, इसलिए लड़का और लड़की अपने माता पिता के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसे ही सही मानते हैं। लेकिन फिर भी हर लड़के लड़की के मन में एक सवाल हमेशा कुलबुलाता रहता है कि उसका जीवन साथी कैसा होगा, उसका कैरेक्टर कैसा होगा, क्या इन दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी होगी या नहीं होगी, क्या ये दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, जब झगड़ा होगा तो कहीं वो विस्फोटक तो नहीं होगा। क्योंकि ये बातें संकोचवश या तो फिर ऐसा कहा जाए शर्म के मारे कोई इंसान किसी से पूछ नहीं पाता। अक्सर जब कुंडली मिलान होता है तो जो पंडित जी हैं उनसे भी पूछ नहीं पाते और ना ही माता पिता से पूछ पाते हैं, और जब लड़की से मिलने जाते हैं तब तो शर्म के मारे आधे से ज़्यादा बात तो अपने आप भूल भी जाते हैं। लेकिन जन्म कुंडली में मात्र सिर्फ एक भाव संख्या से आप उसके बारे में जान सकते हैं। आपके अपने जीवन साथी के बारे में जानने की इच्छा को देखते हुए मैंने एपिसोड बनाने का विचार किया था। आपने सुना ही होगा कि ईश्वर जोड़े स्वयं बनाकर भेजता है। ये वहीं से तय है जिससे बदला नहीं जा सकता। बदलते हैं तो उसके वापस सारे के सारे हालात भी हमें खुद को ही झेलने पड़ते हैं। इसी आधार पर ज्योतिष शास्त्र आपकी राशि लग्न के द्वारा बताता है कि आपके पति कैसे होंगे। ये बतलाने का प्रयास मैं शुरू कर रहा हूं सबसे पहले आज वृष राशि की स्त्री का मेष राशि के पुरुष के साथ में कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट से। जब हम बात करेंगे वृष राशि की स्त्री और मेष राशि के पुरुष की, तो अगर स्त्री वृष है और पुरुष मेष है तो प्यार और विवाह फिर भी कामयाब हो जाता है। पर स्त्री अगर मेष हो और पुरुष वृष हो तो सुखी दाम्पत्य जीवन थोड़ा कठिन हो सकता है, या तो फिर ऐसा कहा जाए कि इम्पॉसिबल सा नजर आ सकता है। इन दोनों के विचारों में मतभेद होते हैं। जैसे अगर वृष राशि की महिला जो है वो सेट खरीदना चाहती है, तो वहीं पे मेष राशि का पुरुष गाड़ी खरीदना चाहता है, कोई महंगी घड़ी खरीदना चाहता है। प्यार, आकांक्षा, सच्चाई, वादा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये कुछ चीज़ें हैं जो वृष राशि की महिला को आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, या ये कहा जाए कि एक स्टेबल पोजीशन पे उनको गारंटी करती हैं। जबकि देखा जाए तो मेष राशि का जो पुरुष है वो पहली कुछ चीज़ें यानी कि जो वादे हुए, आकांक्षाएं जो हुई, प्यार हुआ, ये सब चीज़ें तो भी दे देते हैं, पर जब बात आती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तो वहाँ पे इनकी नैया डुलमिलानी चालू कर देती है, थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। क्योंकि एक की आदत है खर्चे करने की तो दूसरी की आदत है बचाने की। तो जहाँ पे मेष राशि का व्यक्ति खर्चीला होगा, वहीं पे वृष राशि की स्त्री उसको संभालना चाहती है, संजोना चाहती है, जहाँ पे अक्सर इन दोनों के बीच में झगड़े देखने को मिल सकते हैं। तो अब बात करते हैं वृष स्त्री की कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट वृष पुरुष के साथ में। तो वृषभ राशि वाले धैर्यशील होते हैं, पेशेंट होते हैं, वो चाहे कितना भी बोझ में क्यों ना हो, दोनों में से यानी कि स्त्री और पुरुष में से कितना भी किसी पे क्यों ना फोर्स हो या तो फिर प्रेशर हो, वो हमेशा हंसते आपको दिखाई देते हैं, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। एक ही राशि के होने से इन दोनों का स्वभाव एक सा है। तो यानी कि जब एक गुस्सा होगा तो दूसरा वाला भी होगा, और एक जब प्यार बरसाएगा तो दूसरा वाला भी बरसाएगा। पर फिर भी इनमें विवाद आपको होते ज़रूर नजर आएंगे, क्योंकि जब एक गुस्सा होगा तो दूसरा वाला भी गुस्सा होने वाला है और वो उससे ज़्यादा होगा।
इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है। पहले एक बात पर हमेशा आपको देखेंगे कि राज़ी हो जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपके मुंह के सामने हमेशा एक दूसरे के साथ में मुस्कुराते मुस्कुराते हाँ बोल देते हैं। पर थोड़ी सी देर बाद में आप देखेंगे जैसे जैसे समय बीतता है इन दोनों में टकराव शुरू हो जाएगी, उसी डिसीजन को लेके एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा। और भी इनके साथ में एक और विचित्र चीज़ है, ब्लेम गेम शुरू होता है तो ये ब्लेम गेम जब शुरू होता है तो ये कोई बाउंड्री नहीं देखते। वृष राशि की स्त्री और वृष राशि का पुरुष जब एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डालने के ऊपर आते हैं तो कोई हद नहीं होती। ये कहां से शुरू करते हैं और कहां पे अंत होंगे और कितना घिनौना वो बन सकता है, आपको ये सब इस राशि के कंपैटिबिलिटी में देखने को मिल सकता है। पर तो भी ये सब होने के बावजूद जब एक प्यार बरसाएगा तो दूसरा उससे ज़्यादा बरसाएगा, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इन दोनों का जो तालमेल है, कॉपरेशन है, वो भी अच्छा है। गुस्सा जब होंगे तो बहुत ही ज़्यादा होंगे और जब प्यार करेंगे तब भी उतना ही ज़्यादा करेंगे। अब बात करते हैं वृष स्त्री की और मिथुन पुरुष की। जब इस राशि की स्त्री यानी कि वृष राशि की स्त्री किसी भी से भी प्यार करती है तो उसे हर कीमत पर पाना चाहती है। ये जिद्दी स्वभाव की तो होती ही है, पर अगर ये फैसला कर ले तो पीछे नहीं हट सकती। लेकिन मिथुन राशि के पुरुष भी बदलाव पसंद नहीं करते। जो चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है वही सही है और उसके ऊपर मिथुन राशि के पुरुष जो हैं वो अपने सामने किसी को बोलता हुआ सही नहीं मानते। उन्हों के हिसाब से जो उनकी ओपिनियन है वही सबसे अच्छी है, वही सबसे सही है, उसके अलावा बाकी सब गलत है। तो यहाँ पे जब बदलाव पसंद नहीं, किसी का सामने बोलना पसंद नहीं, तो इनमें ज़िंदगी में बहुत सारी लड़ाई झगड़े आपको देखने को मिलेंगे। और वहीं पे मिथुन राशि का पुरुष जब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होगा, यानी कि इस रिलेशनशिप में जब डिप्रेस्ड होगा, तो एक से ज़्यादा अधिक महिलाओं के आसपास में उसको देखा जाएगा। उनका जो मेजर सर्कल है वो भी महिलाओं से ही घिरा हुआ होगा। मन मुटाव इन दोनों में होता तो है, पर फिर भी ये हमेशा साथ रहते हैं। अब बात करते हैं वृष स्त्री की और कर्क पुरुष की। इनमें प्यार पहली नज़र में नहीं होता है, हमेशा पहला झगड़ा होता है इन दोनों राशियों के बीच में। ऑपोजिट जिस तरीके से बोला जा सकता है बिहेवियर है, तो पहले हमेशा झगड़े से इनकी दोस्ती की शुरुआत होगी। ये एक दूसरे को जानने के बाद ही उससे कोई नया रिश्ता बांध सकेंगे। इनमें प्यार बहुत ही ज़्यादा होता है। एक तरीके से कहा जाए तो बेस्ट फ्रेंड जैसी जो फीलिंग होती है, या तो फिर एक दूसरे से कभी ना जुदा हो सके, वैसा जो रिश्ता होता है वो बनता है इन दोनों के बीच में। और एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा भी माना जाता है और कहा भी जाता है। अब वृष राशि वाली स्त्रियां, इनमें धैर्य की हमेशा कमी देखने को मिलेगी, पेशेंस की कमी होगी। इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, पर उससे बिल्कुल विपरीत होते हैं कर्क राशि के पुरुष। ये चुपचाप रहने वाले लोगों में से हैं, शांत स्वभाव वाले लोगों में से हैं। चाहे कुछ भी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये रिएक्शन देने से बचते हैं और इसकी वजह से बड़े से बड़ा जो झगड़ा है वो पल भर में अपने आप शांत हो जाता है। अब बात करते हैं वृष स्त्री की और सिंह पुरुष की। इस राशि की स्त्रियों को मधुर संगीत बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कि शांत वातावरण बहुत पसंद है। उसके एकदम ऑपोजिट है जो कि सिंह राशि के पुरुष हैं। इन्हें तेज आवाज़ जैसे सिंह होता है वैसे गाने पसंद हैं और आउटडोर पर्सनालिटी भी हैं। इसी से पता लगाया जा सकता है दोनों में कितना मतभेद है, पर फिर भी ये साथ रहते हैं और ये शायद किसी की भी समझ से परे है कि ऐसा है तो क्यों है। ये दुनिया के लिए एक हैं और मुश्किल का सामना साथ रहकर करना पसंद करते हैं। एक दूसरे के बैक टू बैक रह के कोई भी सिचुएशन को संभालना पसंद करते हैं। चाहे अंदर रिश्ते में हर रोज लड़ झगड़ रहे हैं, पर बाहर दुनिया के लिए ये एक आदर्श कपल के रूप में उभर करके सामने आते हैं। अब बात करते हैं वृष स्त्री की और कन्या पुरुष की। तो वृष राशि की स्त्रियां कभी भी कन्या राशि के पुरुष के ऊपर हावी नहीं हो सकती, उन्हें समझा नहीं सकती, क्योंकि ये पुरुष स्त्री दोनों ही शांत स्वभाव के होते हैं और इनमें झगड़ा बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये पुरुष अपने आप को बदल नहीं सकते, पर ढालने की कोशिश कर सकते हैं ताकि एक स्वस्थ, एक हेल्थी लाइफस्टाइल इन दोनों के लिए हो सके, एक हेल्थी रिलेशनशिप में दोनों आगे बढ़ सके।
अब बात करेंगे वृष स्त्री की और तुला पुरुष की। यहां वृष राशि की स्त्रियां जल्दी अपने आप को हताश कर बैठती हैं और जिंदगी से या नॉर्मल रूटीन से उब जाती हैं। यहां तुला राशि के पुरुष उन्हें समझने की कोशिश तो करते रहते हैं, पर भूल जाते हैं कि वो आज है, वो कल नहीं रहेंगी। जैसा आज उनका मूड है वैसा सेम का सेम कल हो, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है वृष स्त्री के साथ में। तो ये कितना भी समझने की कोशिश करें पर हमेशा मुंह की ही खा करके गिरते हैं। और कई बार अपने लेट लतीफी की वजह से, यानी कि जो डिसीजन लेने की इनके अंदर क्षमता है उसमें देरी की वजह से अक्सर मौके हाथ से खो बैठते हैं। धैर्य ही तुला राशि वालों की एक जरूरी बोला जाए कैरेक्टरिस्टिक है। जब वृष राशि की महिला ये समझ जाएगी तब एक सुखद जीवन व्यतीत कर पाएंगे एक दूसरे के साथ में और हमेशा खुश रहेंगे और एक दूसरे के साथ में प्यार बांटते नजर आएंगे। अब बात करते हैं वृष स्त्री की और वृश्चिक पुरुष की। तो वृष राशि की स्त्री को यह भय रहता है कि वृश्चिक राशि वाले निर्दयी होते हैं और वासना प्रिय होते हैं, पर यह सच नहीं है। ये सिर्फ अपने काम से काम रखने वाले लोगों में से है। ये दुश्मनों को मिटा देते हैं जब वो इनका कुछ नुकसान करते हैं, और अगर भूल भी करता है तो उसे माफ करने की भी काबिलियत रखते हैं। इनमें अच्छी पटती भी है। इन दोनों राशियों की कंपैटिबिलिटी अगर देखी जाए तो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है, पटती भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इन्हें क्षमा करना सीखना चाहिए सबसे। जो भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, अक्सर मुंह से हमेशा गलत शब्द निकल ही जाते हैं। जब गुस्सा होता है तो कुछ ऐसा कर ही बैठते हैं जो बाद में पछताना पड़ता है। पर इन दोनों राशियों के अंदर एक सबसे बड़ी परेशानी है, क्षमा नहीं मांग सकते। कहीं किसी के साथ में गलती हो गई या इन्होंने किसी के लिए बुरा कर दिया है अनजाने में ही, पर झुकना पसंद नहीं करते, तो वो उनको सीखना पड़ेगा। उसके बाद में उन्नति इनके कदम चूम सकती है और प्यार कभी ना खत्म होने वाला ऐसा रिश्ता इन दोनों का बन सकता है। अब बात करते हैं वृष स्त्री की और धनु पुरुष की। वृष राशि वाली स्त्रियां प्यार में जल्दी पड़ जाती हैं क्योंकि उसे जैसा पुरुष चाहिए वो सब गुण धनु राशि के पुरुष में पाती हैं। ये ना तो अपने पुरुष पर शक करती हैं और ना ही उन्हें इतनी ढील देती हैं कि वो ऐसा कोई काम कर सके। ये अगर प्यार से काम लें तो साथ साथ हमेशा के लिए रह सकते हैं। खुशियां हमेशा इनके साथ रह सकती हैं। इन्हें एक दूसरे के स्वभाव को समझने की जरूरत है और तालमेल बिठाने की जरूरत है एक दूसरे के बीच में। अब बात करते हैं वृष राशि की और मकर पुरुष की। इस राशि की स्त्रियां जाहिर करती हैं कि ये बातें भूल जाती हैं और जो जरूरी नहीं है उस पर कुछ भी नहीं भूलती। इस राशि की स्त्रियां जाहिर करती हैं कि ये भूल जाती हैं। कोई भी बात होती है उसे इजीली भूल जाती हैं और जो जरूरी नहीं है उस पर तो वो कुछ भी नहीं भूलती, उसे हर बात याद रहती है। ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ऐसा तो माना जाता जरूर है। इनकी सोच एक जैसी होती है और ये एक दूसरे के रुख में समझते हैं। इनमें कभी कभी वाद विवाद देखने को मिल सकता है, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा जरूर देखने को मिल सकता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट हो। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होगा, वो उतनी ही छोटी आसानी सी कोई भी एक्शन से वापस नॉर्मल हो जाएगा। अब बात करते हैं वृष स्त्री की और कुंभ पुरुष की। तो कुंभ राशि वाले बदलाव पसंद होते हैं, पर ये स्त्रियां बदलाव के खिलाफ हैं। ये प्यार में कुछ भी कर सकते हैं, पर अगर ये अलग होने का फैसला कर ले तो उसे कोई भी नहीं बदल सकता है। वो चाहती हैं कि उसे स्त्री की तरह पेश आया जाए, एक लेडी के जैसे उससे साथ में बिहेव किया जाए, एक रानी के जैसे उसे रखा जाए। पर ऐसा ना होने पर वो क्रोधित भी हो जाती हैं और उस रिश्ते को नकारने की शुरुआत शुरू हो जाती है। अब बात करेंगे आखिरी कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट की, यानी कि वृष स्त्री की मीन पुरुष के साथ में। ये दोनों शांत स्वभाव के होते हैं। स्त्री के दिल टूटने के 3 कारण हैं: झूठ, वादा टूटना और देर से आना। लेकिन 3 तरह से दिल जोड़ा जा सकता है: सच के साथ, भरोसा और विश्वास। इन दोनों के बीच में बनती तो बहुत ही खूब है, पर नाराज भी उतनी ही जल्दी हो जाते हैं दोनों एक दूसरे से। और इस रिश्ते को देखा जाए तो एक तरीके से नाव पे सवार है।
दोनों में से किसी ने भी बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश की तो बहुत ही खराब हो सकता है। पर जैसा कि नॉर्मल जिंदगी जीते हैं लोग, हम सब जानते हैं कभी ना कभी किसी ना किसी से तो गलती होनी ही है। तो इसकी वजह से मैं ये राय नहीं दूंगा कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो इसी के साथ में आज का सेगमेंट अंत करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है जो मैंने वृष राशि के कॉम्बिनेशन बताए, और अगर आपका भी लाइफ पार्टनर वृष राशि से है या आप वृष राशि के हैं और आपके लाइफ पार्टनर इस राशि से हैं, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मैं कितना प्रतिशत सही हूं, और अगर गलत हूं तो क्यों हूं। जैसा कि आप जानते हैं, ऊपर आई आइकन पे मैंने आपकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसके ऊपर भी एक एपिसोड बनाया था। आपकी क्या क्वालिटीज हैं जिसको देख करके सब कोई मोहित हो जाता है, और ऐसी क्या खामियां हैं जिससे आपके रिश्ते आपसे दूर होते हैं। क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आपको आगे सक्सेस की तरफ ढकेलती हैं। तो ऐसी ही चीज़ों के साथ में ऊपर वाला एपिसोड आप ज़रूर देख सकते हैं। और उसी के साथ में अगर अच्छा लगा है आपको ये एपिसोड, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस एपिसोड को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आगे आप ही की राशि के साथ में मैं और बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, यानी कि कैसा बिजनेस करना चाहिए, नौकरी करते हैं तो कौन सी फील्ड में करनी चाहिए है, माता के रूप में हम कैसे होंगे, पिता के रूप में हम कैसे होंगे, मित्र के रूप में किस तरीके से होंगे, और ऐसी ही बहुत सारी बातें हैं जो सिर्फ आपकी राशि से पता लगाई जा सकती है। तो इन सभी बातों के साथ में मैं इस चैनल पे आता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे अलविदा दीजिए। कल बहुत ही जल्द आपके सामने और एक नया एपिसोड लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं, धन्यवाद एवं जय हिंद।